ये हमारा ओम्स लॉ क्लास 12th का प्रैक्टिकल का सेटअप है, जिसमें एक वोल्ट मीटर है, 5 वोल्ट की रेंज है, 5 वोल्ट की इसकी रेंज है। और एक एमीटर है जिसकी रेंज 3 एम्पियर की है। ये रियोस्टेट है। ये की है, सिंगल प्लग की है। ये बैटरी एलिमिनेटर है। अब हमने क्या किया है, बैटरी इसकी जगह पर हम सेल का यूज भी कर सकते हैं। हम बैटरी एलिमिनेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो जिसका काम है एसी से 220 वोल्ट देना। इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो बैटरी जो है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट को बैटरी एलिमिनेटर जो है जितनी भी हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए होती है, 0 से लेकर के 12 वोल्ट तक में ट्रांसफर करता है। और अब इसके बाद हम देखें तो इसको सर्किट के इसके कनेक्शंस देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने बैटरी एमीटर को लगाया है। और एमीटर के नेगेटिव को हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से लगाया है। तो इसका मतलब एमीटर हमारा सीरीज में हो गया। और ये रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस का जिस ये वायर है, रेजिस्टेंस वायर, जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। और वोल्ट मीटर के दूसरे एंड को हमने रियोस्टेट से कनेक्ट किया है। और यहाँ फाइनली हमने जो है बैटरी ये जो की है इसको रियोस्टेट से की रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल को की से कनेक्ट करते हुए हमने फाइनल सर्किट को क्लोज कर दिया है, जहां की के दूसरे एंड को हमने बैटरी एलिमिनेटर से लगाया है। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज और जो वोल्ट मीटर है और एमीटर है उसकी रीडिंग को नोट करना है। बहुत सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सप्लाई ऑन करनी है। सप्लाई ऑन करने के बाद जो भी रीडिंग इसमें इनिशियल आती है उसको नोट करना है। उसके बाद रियोस्टेट को मूव कराना है। रियोस्टेट को आगे मूव कराएंगे। जो रीडिंग इसमें आती है उसको फिर से नोट कर देना है। इस तरीके से अलग अलग रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। 2 से 3 या 4 वैल्यू जो आपको मिलेंगी उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें यही परफॉर्म करना है। वोल्टेज और अमीटर का जो रीडिंग्स है उसको हमें नोट डाउन करके ग्राफ प्लॉट करना है। और हमें वी बाई आई का रेशो ये देखना है ये कांस्टेंट है कि नहीं। इसमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते समय हमें ध्यान रखना है कि कहीं प्रैक्टिकल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर तो नहीं है। जैसे यहाँ इस प्रैक्टिकल में हम ध्यान से देखें तो ये जीरो एरर है। तो जीरो एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ये स्क्रू दे रखा है, इसको मूव करा के आप जीरो एरर को हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो एरर अब हमने हटा दिया है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।